काम नहीं इसी ने दे रखे। हाँ, पैसे दे रखे, आज से 8 साल पहले पैसे जमा कर रखे भाई साहब। दुकान का पैसा भरा था चौबारे का जी, और 12 साल में आज तक वो रिफंड नहीं हुआ हमें। ये तो तान सिंह रामविलास निकाल देते छुट्टी की जी। और सुबह व्हाट्सएप पर छोड़ दिए, मेरे काम जाना है छोटे से जाने भगत सिंह नाम से अपनों। ये विधायक साहब है ना यहाँ, एक बढ़िया चेक बना था चेयरमैन, उसका बल निकालने के लिए पूरे बाजार का बल निकाल दिया। सर्विस चार्ज जो आप लगा रहे हो तो सर्विस तो दो हमें। हाँ, सर्विस किस चीज का नाम है? रोड है शहर जी नाम 100 में क्यों नहीं है? कहाँ पर? भाई ने कहा है कि 45 करोड़ रुपए आए हैं जी नगर पालिका में, वो वापिस चले गए। क्या हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं, कोई समाधान। पूरे इस कॉम्प्लेक्स में 500 दुकानें हैं, कोई भी बाथरूम नहीं है और ना कोई सुविधा है। ये क्या भाई खड़े हैं जो पाली को जो मैंने जाना है, मैं कहीं नहीं जाने चलूँ। अपन रोड चाहिए जो 2 मंत्री हैं की, ये मालिक ही महेंद्र रामविलास और दान सिंह। एसडीएम साहब है इस टाइम जो कुर्सी पे एसडीएम साहब है, हमने ये सोचा कि एसडीएम साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। 10-12 लाख रुपए पर मंथ हम किराया नगर पालिका को देते हैं। नगर पालिका या एसडीएम साहब के पास आ जाए, कोई इसका कोई कभी स्थायी समाधान नहीं हुआ। बंटी काम करवाओ तो बंटी माने रामविलास नो जो मैं खा लूँ, बंटी नो तो मैं खा लूँ, दोनों एक नुआ है कि वो दान सिंह मिल गो, दान सिंह उनको फ्रंट है वो। ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना गहरा गड्ढा है। मान के चलिए यहाँ से अगर गाड़ी जाती है तो उस गाड़ी के क्या हालात रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अब की बार गड्ढों के साथ तो हूँ ही, लेकिन बहुत सारे पानी के साथ भी। महेंद्रगढ़ शहर के बीच में हम खड़े हैं। महेंद्रगढ़ की ये जो जगह है अपने आप में महेंद्रगढ़ का दिल है, और महेंद्रगढ़ के दिल के अंदर इस तरीके का जो ख़राब खून कह सकते हैं, क्योंकि फ़िल्टर करता है दिल, तो गंदा खून यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है। ये पानी जो है, ये गंदगी जो है यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है जब भी 4 बूंद बारिश की आती है। आज भी 4 बूंद बारिश की आई, और आपके समक्ष आप देख सकते हैं किस तरह का। मैं कैमरामैन साथी को थोड़ा सा आग्रह करूँगा कि आप एक बार ये पानी दिखाएं पूरा किस तरह की ये जो हालत है यहाँ पर। ये कम्प्लेक्स के जस्ट नज़दीक में है, और ये यहाँ नहीं है। अगर बात करें ब्रह्मदेव चौक की, या उससे आगे मशानी चौक की, या फिर उससे आगे गौशाला रोड पर, तो दीप बाल चिकित्सालय तक इस तरह का पानी आपको देखने को मिल जाता है। पूरे शहर के अंदर सड़कें तो ख़राब हैं, और इस तरीके से जो सीवर की समस्या है उस वजह से पानी भी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी दुकानदार साथी मेरे साथ, व्यापारी साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो जन समस्या है उसके बारे में इनका क्या कहना है। आइए मिलवाते हैं आपको इनसे। हाँ जी साहब, राम राम जी, बताएं इस समस्या के बारे में। बताएं। समस्या ये सीवर लाइन सारी भरी हुई है जी, कोई भी इसका समाधान नहीं करता। पानी निकाल जाते हैं नगर पालिका वाले, और फिर वो वैसी वैसी मट्टी भर जाती है। तो ये सीवर मतलब चालू नहीं है क्या? सीवर कोई चालू नहीं है जी। वो कहते हैं कि रेवाड़ी सी मशीन आएगी जब वो काम होगा जी। ये कब कहा उन्होंने? ये कम से अभी 1 महीने पहले मिल के आया हूँ मैं। हमारे कॉम्प्लेक्स की सीवर भर गई, जब उसकी सफाई भी करी उनने जी, और फिर वैसे की वैसे छोड़ दिया उनने। अच्छा, ये 1 महीने पहले आपने कहा, लेकिन ये समस्या तो काफ़ी सालों से दिखाई पड़ती है। सालों से जी, कम से कम 10 साल से ऐसी चल रहा है जी काम। तो ये फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है इसे? अच्छा, ये योजना आई थी, कम से कम 500 दिन आए और चले गए, और उनकी गुटबंदी से, लड़ाई झगड़े से ये काम नहीं हुआ जी कुछ भी। अच्छा, तो गुटबंदी की वजह से तो काम नहीं हुआ नगर पालिका में, ये हम इस बात को एग्री करते हैं। लेकिन बात करें इस समय की, तो इस समय तो नगर पालिका का कोई रोल ही नहीं। नहीं, एसडीएम साहब है इस टाइम जो कुर्सी पे एसडीएम साहब है ना, हमने ये सोचा कि एसडीएम साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या आपने उनसे मुलाकात की? मुलाकात अभी तो नहीं करी है मुलाकात, तो मुलाकात करनी पड़ेगी। हालांकि एसडीएम साहब ने, मैं आपको बता दूं कि सभी पत्रकार साथियों को बुलाकर रेस्ट हाउस के अंदर आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले ये सूचना दी थी कि हम जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर काम शुरू करवा देंगे। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं या मूलभूत विकास जो चाहिए वो काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता है कोई भी। उन्होंने एक सप्ताह का 7 दिन का समय दिया था, लेकिन 7 दिन का जो समय दिया था वो पूरा हो चुका है। बावजूद उसके ये हालात हैं आज की डेट में। मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि वो यहाँ पर एक जो कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं इधर से, यहाँ पानी दिखा रहे हैं कि कितना पानी है यहाँ पर।
और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता। लोगों को आने जाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट उधर से इधर आना चाहे तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर पानी तो है ही, लेकिन गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक गड्ढा भी तो है ना, यहाँ पर शायद बहुत बड़ा गड्ढा है भाई साहब, देखो बहुत बड़ा गड्ढा है। कहाँ पर गड्ढा है यहाँ? देखिए शमशेर जी, यहाँ सीवर का मेन गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा है और काफ़ी सालों से उसके बारे में हम प्रशासन से, नगर पालिका से बहुत बार बोल चुके, कह चुके कि कोई समाधान निकाला जाए, लेकिन इसका कोई समाधान आज तक नहीं निकला है। थोड़ी सी बरसात होती है पूरा शहर जाम होता है, कोई कस्टमर अंदर जा नहीं सकता, सारी मार्केट ब्लॉकेज हो जाती है। गड्ढा एक नहीं है, सड़कों में और इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि कस्टमर आता है, पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देते, कस्टमर गिर जाते हैं, कभी उनका सामान गिर जाता है। आए दिन बड़ी विकराल समस्या है, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। धंधा सारा, दुकानदार भी मतलब बारिश होते काम खाली बैठने लग जाते हैं, काम धंधा नहीं है क्योंकि कस्टमर अंदर जा नहीं पाता और ग्राहक अंदर जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे। सही बात है। और ये हम यहाँ 1993 से बैठे हुए हैं, 28 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में 450 दुकानें हैं, 10-12 लाख रुपए पर मंथ हम किराया नगर पालिका को देते हैं। नगर पालिका या आज SDM साहब के पास चार्ज है, कोई इसका कोई कभी स्थायी समाधान नहीं हुआ। नहीं तो सारे मार्केट के अंदर वाले सीवर सारे ब्लॉक पड़े हैं, नहीं यहाँ कोई वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा है। कस्टमर आते हैं, लेडीज़ जेंट्स, कोई टॉयलेट, दुकानदार इतने हैं, किसी के पास कोई सुविधा नहीं है। कहाँ तो टॉयलेट के लिए जाए, कहाँ पानी पीने के लिए जाए। रोड सारा के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स रोड है सारे टूटे हुए हैं, कोई बिजली की सुविधा नहीं है, कोई सफाई सुविधा नहीं है। पानी आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो हम बड़े भारी, देखो बाइक आ रहे हैं, ऐसे कस्टमर है, बहुत भारी गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाए। इधर दिखाओ ये तो तान सिंह रामविलास ने गाड़ी देते छुट्टी की जी, और सुबह व्हाट्सएप पर छोड़ दिए, मेरे को काम भाग जाना है, छोटे नहीं जाने भगत सिंह नाम से अपनों। तो मतलब जो मतलब ये जो समस्या है किसकी देन है? यो 2 मंत्रियों की, ये मालिक सिंह महेंद्र रामविलास और दान सिंह। अच्छा, तो इन्होंने मतलब संज्ञान में लिए नहीं लिया? ईद के अंदर यंग लड़को बढ़ाएंगे, ईद यंग लड़का बनाएंगे, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी की सरकार पूरे हरियाणा के अंदर है तो उनकी जिम्मेदारी है। महंगाई सब किन कर दी, नाम की सरकार है। अच्छा, तो महेंद्रगढ़ के अंदर 4 लेन छूट सका। हाँ, हमने रोड चाहिए नहीं है। पॉइंट है महेंद्रगढ़ के विकास के मामले। सुनो, ये क्या भाई खड़े हैं, जो पार्टी को जो मैंने जाना है, मैं कहीं नहीं जाने चलूँ। अपन रोड चाहिए, महंगा अपने महंगा और कर दो। देखो नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो हो जाएगा। सुनो भाई साहब, 20 रुपये जो टमाटर भी 40 कर दो, वो महसूस चाहिए। रोड चाहिए अपन, कैमरामैन थोड़ा नजदीक लेके आओ। जो 20 का टमाटर भी 40 कर दो, अपन रोड चाहिए। नहीं, आपको रोड चाहिए, लेकिन सरकार तो ये कहती है कहीं ना कहीं कि 4 लेन निकाल दिया महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, पता नहीं कितने 4 लेन निकाल दिए। और रामविलास ठाकुर दी नहीं, आप ऐसे देखना आकि ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, कितने परेशान हैं। आने जाने वाले व्यक्ति कहाँ से निकलेंगे, इतने पानी के अंदर से कैसे निकलेंगे? लेडीजें आते हैं, बताओ कैसे इसका समाधान हो। आप कुछ कह रहे थे, बताइए बताइए। ये बताऊँ क्या पूछ रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो शहर का विकास है वो क्यों रुका हुआ है? भाई बंटी काम करवाओ तो बंटी मारे, रामविलास नो जो मैं खा लूँ, बंटी नो मैं खा लूँ, दोनों एक नु है कि वो दान सिंह मिल गो, दान सिंह उनको फ्रंट है, काम नहीं हो। मेरा हम 40-45 करोड़ आया था महेंद्रगढ़, बताई ही हम नेता लोग बता नहीं, गांव का बाजार का बताई ही वी कितना पैसा भी। पैसे तो शायद अगर नहीं लगे तो या तो अकाउंट में होंगे, वापस गए वी आया लोग अभी आओ और जाओ, बस काम नहीं होना। जी जी, हाँ, इतनी बढ़िया रोड है महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं है? कहाँ पर? भाई ने कहा है कि 45 करोड़ रुपए आए हैं जी नगर पालिका में, वो वापस चले गए, क्या हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं, कोई समाधान नहीं। देखिए, कहते हैं कि नगर पालिका महेंद्रगढ़ जो थी वो सबसे अमीर नगर पालिका महेंद्रगढ़ रही है। हाँ, सभी नगर पालिकाओं में से। बताओ ना, हमारे लिए वो सबके लिए अमीर है, पर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है जी। जी, क्योंकि काम मूलभूत काम हुआ नहीं तो हमारे लिए क्या है जी। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर 450 दुकानें बताई और नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर पैसा भी था। कितना किराया दे रहे हैं आपने? कितना पर मंथ 10 लाख रुपए किराया नगर पालिका हम 1210 रुपए किराया है। एक दुकान का 1210 रुपए किराया है। एक दुकान का 1210 रुपए है, किसी का 2500 है, किसी का 5000 है, किसी का ऐसे करके
कम से कम भी तो महीने के 10 से 12 लाख रुपए बन जाते हैं। 10 से 12 लाख रुपए जाते हैं। पूरे कम्प्लेक्स वाले दुकानदार सुविधा शुल्क देने के नाम पे जो चाहे वो सब दे रहे हैं प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ये तो ध्यान दे, हर जगह पानी भरा पड़ा है, दुकान में ग्राहक एंट्री नहीं कर सकता, तो दुकानदार क्या करेंगे? जो पेमेंट आप लोग दे रहे हैं किसी का बकाया है क्या? इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है क्या? किसी ने, दुकानदारों ने पैसा नहीं दे रखा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई अगर होगा, किसी ने पैसे दे रखे हैं? हाँ, पैसे दे रखे, आज से 8 साल पहले पैसे जमा कर रखे भाई साहब। दुकान का पैसा भरा था चौबरे का जी, और 12 साल में आज तक वो रिफंड नहीं हुआ हमें। अच्छा अच्छा। और कई दुकानदारों ने जो पैसा नहीं भर रखा है वो हमारे मार्फत बोले तुम्हारे पैसे नहीं मिले, हाँ हम क्यों भरे पैसे? नगर पालिका ने बाथरूम करने के लिए कोई पूरे, अगर लेडीज ग्राहक भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, पूरे कम्प्लेक्स में बाथरूम नाम की चीज़ नहीं है। एक बनवाया था पीछे कई साल पहले, लेकिन उसमें कभी सफाई नहीं हुई। अब वो कूड़ा बन के रह गया, कूड़ादान हो गया, उसमें कोई नहीं जा सकता। पूरे इस कॉम्प्लेक्स में 500 दुकानें हैं, कोई भी बाथरूम नहीं है और ना कोई सुविधा है। पानी 450 से 500 दुकानें यहाँ पर हैं। इन 500 दुकानों के आसपास, क्योंकि जो कम्प्लेक्स का दूसरा एरिया है, ये वाला भी अपने आप में इससे छटा हुआ एरिया है, तो इनको भी यहीं से सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अंदर आप शामिल नहीं करें, 500 दुकानें तो अलग से कॉम्प्लेक्स नाम से, ये तो अलग से हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी मतलब बहुत सारा शहर है जो कनेक्टेड है इससे चारों तरफ से। तो इन लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए, उनको भी इस तरह के रोड की आवश्यकता थोड़ी ना, उनको तो साफ रोड की आवश्यकता है। तो ये ऐसी बात है, मैं बताता हूँ। ये विधायक साहब है ना, यहाँ एक बढ़िया चेयर वो बना था चेयरमैन, उसका बल निकालने के लिए पूरे बाजार का बल निकाल दिया, पूरे एरिया का बल। यहाँ नहीं तो रोड है और ना ही शिविर है, ये हालात आप देख रहे हो जी। यहाँ थोड़ी देर बाद दुकानदार मच्छियाँ पकड़ेंगे इनमें पानी में। हाँ, तो ये तो ऐसा मतलब सिस्टम ही ऐसा। अगर चारों तरफ रास्ता बंद है पानी की वजह से, तो ग्राहक एंट्री कैसे करेगा कॉम्प्लेक्स में? हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ऐसा है शमशेर जी, जो आपने कहा कि भाई कुछ दुकानों का किराया बाकी है क्या, तो किराया बाकी रखने का कारण यही था कि आज से 5 साल पहले, लगभग 4.5-5 साल पहले पालिका में किराया देने गए, तो वहाँ बोले भाई सर्विस चार्ज इतना % और लगा दिया गया है। तो किराया रोकने का यही कारण था कि हमने उनको ये कहा कि सर्विस चार्ज होता क्या है सर? बाथरूम यहाँ नहीं है, शिविर यहाँ नहीं है, पानी पीने का यहाँ नहीं है, तो लाइटिंग यहाँ नहीं है, तो सर्विस चार्ज किस चीज़ का ले रहे हो आप? एक्स्ट्रा जो लगाया है गवर्नमेंट ने वो किस चीज़ का? सर्विस चार्ज, हमें सर्विस नाम की चीज़ तो दो। यहाँ जो बाथरूम बेसमेंट में बने थे, आज उनको नगर पालिका बेच के खा गई है जी। यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसमेंट में बाथरूम बने थे, आज उनको बेच के खा गई है, वो बेच के खा गई। उनका किराया उठा रहे, वो किस हिसाब से हुआ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो बाथरूम बने थे, उनका किराया ले रही है और उनको भाई कैसे सेटिंग करके उसका वो किया है। और किराया रोकने का दुकानदार का यही कारण था कि भाई सर्विस चार्ज जो आप लगा रहे हो, तो सर्विस तो दो हमें। हाँ, सर्विस किस चीज़ का नाम है? वो तो बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ यहाँ बाथरूम करने के लिए जगह नहीं है। मैं आदमी जेंट्स हूँ और मेरे को प्रेशर है ना, तो मैं मतलब बदतमीजी होके मैं तो कहीं भी खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन जो हमारी माँ बहन बेटियाँ आती है, आप ये बताओ वो कहाँ खड़े, कहाँ बाथरूम कर ले? सही बात। एक छोटी सी, अच्छा, इनका चार्ज जाने के बाद हमने ये उम्मीद लगाई थी एसडीएम साहब से, और आशा और विश्वास अब भी है कि बरसात का जो सीज़न है, वो कह रहे थे कि भाई बंद होने के बाद हम रोड का काम करेंगे, शिविर का काम करेंगे, तो अब भी हमें उन पे विश्वास है कि भाई ये बरसात का समय सीज़न जा चुका है। आप महेंद्रगढ़ शहर की शुद्धि लें और अपना नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखवाएँ कि जनता हमें ये याद रखे कि पालिका का कोई एक अधिकारी आए जिनके देख रेख में 5 साल जो पार्षद और प्रधानों ने नहीं किया, वो एसडीएम साहब ने काम करवाया। तो हम तो यही चाहेंगे एसडीएम साहब से कि शहर की तरफ शुद्धि लें। वो एक शहर के एक फर्स्ट पर्सन है, अब तो आखिरी उम्मीद रह गई, फर्स्ट पर्सन है एसडीएम साहब। देखो, एसडीएम साहब अपने शहर के फर्स्ट पर्सन होते हैं जी। उनका आना जाना भी इसी रोड से होता है। अच्छा। अब उनको बताने की बात क्या है कि भाई हम उनके पास जाएँ, बताने वाली बात ही नहीं, ये तो सर्वविदित है। बताने तो मैं चाहूँगा मेरे अकेले की तकलीफ होगी, ये तो सार्वजनिक चीज़ है। सही बात। तो सही बात है। एक साथी आपके यहाँ पर बोल रहे थे अभी। हाँ जी, आप अंकल जी कुछ कह रहे थे? भाई मेरी तो दुकान तो है नहीं। अच्छा। पर यहाँ लैट्रिन बाथरूम वहाँ बने हुए हैं। अच्छा। मौजूद, वो किराए पर कमेटी के हिसाब से उठाया। यहाँ थे लैट्रिन बाथरूम, वो बेच दिया, दुकान बनवा दी, के हिसाब से बनवाई गई। सही बात है। ये सगला पानी सीवर का खाई में जाया करता, एक बूंद नहीं डटा करती, कितना ही बारिश हो जाओ। हाँ, तो कहाँ गया ये, क्यों बंद होया ये? हाँ, तो ये सीवर भी बंद हो गया। और हाँ, तो ज़्यादा बारिश भी नहीं है। सीवर कहाँ है? ओड नाली घेर दी, ये सीवर है। ये तो गंदा पानी निकाल ले, ओड
1.5 फुट की नाली घेर दी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है सीवर। देखिए बेसिक जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है नगर पालिका महेंद्रगढ़ में। हालांकि ये जो हमारी कोशिश है इंडिया न्यूज़ पॉइंट की आज ये कोशिश है, इससे सारा शहर पहले से ही अवगत है, कोई ये बड़ी नई बात नहीं है। लेकिन हाँ बस बात इतना है कि आज ये जो चीज़ है ये दूसरे अन्य शहरों तक भी पहुँच जाएगी। दूसरे अन्य शहरों तक जब पहुँचेगी और दूसरे जो यहाँ के जो जिम्मेदार जो नेता हैं, जो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखिए रास्ते में, हाँ जी आप पहुँचो, तो जो पानी के बगल में तो हम खड़े ही हैं। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होंगे। प्रशासन कह लीजिए, क्योंकि आज एसडीएम साहब जो हैं जिम्मेदार हैं। बाकी बात करें सरकार की, तो सरकार तो महेंद्रगढ़ ज़िले की ही अनदेखी करती है, महेंद्रगढ़ ज़िले की ही अनदेखी करती है, उसमें महेंद्रगढ़ विधानसभा की खास तौर पर अनदेखी करती है। तो आप लोगों के समक्ष महेंद्रगढ़ शहर के अंदर के जो हालात हैं आप सब देख ही रहे हैं। तो हम सरकार से, वो प्रशासन से, इवन जो साथ में नगर पालिका जिसका मेन मतलब यहाँ पर रोल है, उनसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, विशेष तौर पर सार्वजनिक और जन समस्याएं, इनको ख़त्म करें और ख़त्म करके यहाँ पर एक अच्छे शहर का निर्माण कार्य जो है होना चाहिए। ये साथी अभी एक गड्ढा दिखा रहे हैं जी, हाँ वो गड्ढा था, कौन सा गड्ढा दिखा रहे हैं आप बताओ जी। गड्ढा बता आगे, गड्ढा और आगे जाओ, और आगे ये गड्ढा ये है। आप खड़े हो जाओ, इसमें एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उसके खड्डे में हो आप? खड्डे में नहीं है, हाँ इस चलिए देखिए कितना जो ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना गहरा गड्ढा है। मान के चलिए यहाँ से अगर गाड़ी जाती है तो उस गाड़ी के क्या हालात रहेंगे, बाइक जाती है या कोई भी अन्य गाड़ी जाती है तो वो उस गाड़ी के क्या हालात रहेंगे। तो एक बार नहीं अनेकों बार प्रशासन, सरकार व नगर पालिका सभी से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में ले। सारे शहर के अंदर हालत जो है खस्ता है, सारे शहर के जितने भी कार्य अटके हुए हैं उनको जल्द से जल्द एसडीएम साहब जो शहर की आखिरी उम्मीद बची हैं उनसे अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द थोड़ा सा ये मामला संज्ञान में लें और शहर के अंदर विकास कार्य शुरू करवाएं। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे और आपकी आवाज़ बुलंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जंगल में लेटरिंग बाथरूम है, उनके के काम में। जंगल में लेटरिंग बाथरूम मतलब जंगल में दूर बना रखे हैं। जंगल में गति मोटा वाली से भीतर, मोटा वाली से नजदीक, वहाँ सार्वजनिक शौचालय, वहाँ सार्वजनिक शौचालय, हाँ शौचालय है। वे के काम आवे, ये शौचालय एक भी को नहीं, बान बेटी किताब है।